भाई बीजेपी के नेताओं को तो फटाफट किसी पंडित को बुलाना चाहिए और अपना हाथ दिखवा ही लेना चाहिए, क्योंकि अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म हुआ ही था, तब तक रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन आ गया, यूजीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट आ गया और अब चीनी के बढ़ते दाम। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो बता दूं, पिछले एक महीने में चीनी के दाम 15% से भी ज्यादा बढ़े हैं और गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से पिछले एक साल में चीनी का दाम 20% से ज्यादा बढ़ा है। अब जब गन्ने की खेती को इन्होंने इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया तो गन्ने की कमी हो गई, चीनी की कमी हो गई देश में। क्या इथेनॉल प्रोडक्शन की वजह से ही शुगर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं? इस स्टोरी को समझने के लिए आपको ये कंपैरिजन देखना बहुत जरूरी है। नवंबर 2025 में आईएसएमए ने 2025 से 26 शुगर सीजन के लिए इंडिया की ग्रॉस शुगर प्रोडक्शन 343 लाख टन एस्टिमेट की थी, जिसमें से कि 34 लाख टन शुगर एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए डाइवर्ट करने का उनका एस्टिमेट था। तो कैलकुलेशन सिंपल थी कि इथेनॉल डाइवर्जन के बाद 309 लाख टन शुगर की ग्रॉस प्रोडक्शन होनी चाहिए थी, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की ग्रॉस शुगर प्रोडक्शन सिर्फ 309 लाख टन ही आई है, जिसमें से इथेनॉल के लिए अभी 30 लाख टन डाइवर्ट होने का एस्टिमेट है। तो जहां हमारा एस्टिमेट 309 लाख टन ग्रॉस शुगर प्रोडक्शन का था, वहां अभी लेटेस्ट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 279 लाख टन ही एस्टिमेट आया है। यही ये स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है कि बस इतना कह देना कि इथेनॉल प्रोडक्शन की वजह से शुगर के प्राइसेस हाइक हो गए हैं, ये पूरी स्टोरी नहीं बताता, बल्कि असली रीजन तो ये है कि शुगर की जो प्रोडक्शन है वो ये एस्टिमेट से कम हुई है। और अगर आप इथेनॉल डाइवर्जन के नंबर्स देखोगे वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बल्कि पहले से कम ही हुए हैं। कम शुगर प्रोडक्शन के पीछे का रीजन पिछले साल हुई महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में हैवी रेनफॉल है, और जो यूपी जो कि इंडिया का हाईएस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, वहां भी शुगर की प्रोडक्शन कम हुई है क्योंकि वहां रेड रॉट नाम की फंगल डिसीज फैल गई थी।